कि 9 फिरंगी 8 गोरे और लड़े जाट के 2 छोरे। वादा करता हूँ कि एक तिनका भर का सारा दे देना, मैं दरिया बना के लौटा दूंगा आपको। मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई कहता है कि मैं झालावाड़ से देखता हूँ, मैं भरतपुर से देखता हूँ, मैं श्री गंगानगर से देखता हूँ। तो आप लोगों का इतना दूर दूर से प्यार मिल रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। ऑनलाइन सारथी में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आज जो अपना चैप्टर सेकंड रहेगा वो रहेगा आपके राजस्थान के पशु मेला। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लाइव फॉर्म क्लासरूम रहने वाली है, तो आप लोग भी साथ में नोट्स बनाइएगा। और जो कल हमने नोट्स बनाए थे, हमने पशु गणना पढ़ी थी, उसके हमने कम्प्लीटली नोट्स बना लिए हैं। और आप लोग भी अगर इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वो तुरंत देखिएगा आप, ठीक है ना। तो दोनों वीडियो के आपके अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है ना, कंप्लीट। तो जैसे जैसे अपन नोट्स बनाएंगे ना, ऑटोमेटिकली समझ में आता रहेगा, ठीक है। चलो भाई, आज पढ़ लिया गया पशु पशु मेला पढ़ा, हाँ ठीक है। पशु मेला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन, पशु मेला। क्या, चलो आपको दिख रहा भाई पशु मेला। राजस्थान में तो हर रोज ही मेड़ो लागे भाई। हाँ, राजस्थान में तो हर कोई न कोई मेड़ो लागतो ही रहे, बहुत सारा मेला लगे, ठीक है ना। पर आपके जो सिलेबस में दे रखा है ना, वो पशु मेला है। कौन से मेला है, पशु मेला। हम इतना पशु मेला कैसे याद करेंगे, कर लेंगे, कोई नहीं। देखो पशु मेला क्या होता है समझो आप। पहले 2-3 चीज पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि पशु मेला क्यों आयोजित किया जाता है भाई। हाँ, पशु मेला इसलिए आयोजित किया जाता है कि कोई भी जो खरीद फिरोख्त होती है वो अपन कर सकते हैं। आय प्राप्त करने के लिए पशु मेला किए जाते हैं। अच्छी अच्छी जो नस्लें होती हैं उनको मेले में लाया जाता है और अपन लोग खरीदते हैं, समझो। आपके जो पशु मेला आएगा उसमें क्या क्या रहेगा। हाँ भाई, आप लोग भी सुनो, और हमारे यूट्यूब परिवार जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप सब लोगों से यही है कि भाई जो ये अपना जो टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन सारथी नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट आपके इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ में प्रश्नोत्तरी भी मैं शुरू कर रहा हूँ इसी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहेगा, ठीक है ना। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी भाई कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया है, इस प्यार को थोड़ा और बरकरार रखना। 11.6 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। यह वीडियो भाई तो भाई मैं चाहिए मार्केट के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। आप लोगों का ही तो ये प्यार है, और इसीलिए तो आप लोगों से मिलना हो रहा है। चलो अब हम बिना समय खराब करे सीधी क्लास की ओर चलते हैं। तो देखो भाई, आज का जो अपना चैप्टर रहेगा, चैप्टर का नाम है पशु मेले। पशु मेला, चैप्टर का नाम रहेगा आपके पशु मेला। पशु मेला। एक काम कीजिएगा, नोट साथ साथ में बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब पशु मेले की मैं बात करूं तो देखिए, राजस्थान के अंदर लगभग 250, यानी कि राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में लगभग आपके 250 प्लस पशु मेला। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर आपकी मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर 250 पशु मेला आयोजित होते हैं। हाँ, यार राजस्थान में 250 पशु मेला आयोजित होते हैं, पर इतना याद नहीं करना आपको, ठीक है ना। जितने इतने सारे मेले याद नहीं करना है आपको। मेले वो याद करने हैं जो सरकार ने राज्य स्तरीय पर इसको घोषित कर दिया कि ये जो भाई पशु मेला है जो राज्य स्तरीय है। कौन सा स्तरीय है, राज्य स्तरीय, ठीक है ना। तो अब बात करें, देखो राजस्थान के अंदर 250 प्लस पशु मेला आयोजित होता है, और इन पशु मेलों के अंदर अपन बात करें तो 10 पशु मेले हैं वो आपके राज्य स्तरीय है। 10 पशु मेला हैं जो आपके कौन से स्तरीय हो जाएंगे भाई, राज्य स्तरीय पशु मेला हो जाएंगे। राज्य स्तरीय जो पशु मेले हैं उनकी संख्या है 10, और यही आपके एग्जाम में आएगा कि राजस्थान के अंदर जो पशु मेला है उसके अंदर जो पूछा जाता है कि राज्य स्तरीय पशु मेला कितने हैं, तो ध्यान रख लेना 10 पशु मेले हैं जो राज्य स्तरीय है, 10 पशु मेला है आपके राज्य स्तरीय हैं। अब जो मेला होता है भाई, मेला ऐसे ही थोड़ी बढ़ता है, कोई तो मेले का संचालन करता होगा। कोई घर होता है तो ऐसा थोड़ी चलता है, आपके घर में कोई ना कोई मैनेजमेंट करता है ना। तो मैनेजमेंट करने वाला नहीं होगा तो वो घर कभी नहीं चलेगा।
इसीलिए घर में जिसका मैनेजमेंट एक के हाथ में होगा, जिसके घर में पिता की चलेगी, भाई की चलेगी, वो घर अच्छा चलेगा। और जब घर में सबकी चलेगी, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मेला का कोई ना कोई तो मैनेजमेंट करता होगा, बिल्कुल। तो ये जो भाई मेला है, ये मेला करवाता कौन है, ठीक है ना। ठीक है, इस मेले की बात करें तो देखो, ये जो मेला है भाई आपके कौन करवाता है, तो नोट लगा के देखो भाई, अच्छे से लिखना है कि राजस्थान में पशु मेला का आयोजन, पशु मेला का आयोजन राजस्थान में पशु मेला का आयोजन, आप बताओ भाई किन के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में पशु मेला का आयोजन किन के द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताइए। राज्य स्तरीय ना। चलो, राजस्थान में पशु मेला का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में पशु मेला का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, बिल्कुल पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। यानी कि राजस्थान में जो पशु मेले हैं वो किन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो वो पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है, वो भी राजस्थान सरकार द्वारा। और जो आपके जो पशु मेले होते हैं वो राजस्थान में 10 प्रकार के पशु मेले हैं जिसको राज्य स्तरीय में शामिल किए गए हैं। अभी मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, अब भाई मैं भारत की बात करूं थोड़ी सी, अगर मैं भारत की बात कर लूं इसमें, तो भारत के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा आयोजित होता है, पहले मुझे ये बताओ। भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पशु मेला होता है वो होता है हरिहर। कौन सा हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र आ रखा है आपके सोनपुर बिहार। और ये भारत का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है, वो हरिहर नामक क्षेत्र है जो आपके सोनपुर बिहार के नाम से जाना जाता है। ये सोनपुर का जो पशु मेला है, कौन सा पशु मेला हो जाएगा आपके, सोनपुर का जो पशु मेला है, सोनपुर का पशु मेला है वो आपके सबसे बड़ा है। कौन सा पशु मेला, सोनपुर। कौन सा मेला हो जाएगा, सोनपुर पशु मेला है वो आपके सबसे बड़ा पशु मेला हो जाएगा। क्लियर, चलो ओके। अब हम बात करें, देखो इनको याद कैसे करने हैं। जो 10 राज्य स्तरीय पशु मेले हैं वो आपको कैसे याद करने हैं, अपन सीधी बात कर ले। यहाँ पर देखो, राजस्थान के मैप में सीधा समझना अपन को। ये नया वाला मैप है भाई राजस्थान में। पहले जिले कितने थे अपने, 33, अब कितने पढ़ने पड़ेंगे, हाँ 50। तो अब समझो, पहले ही नौकरी ले लेता तो आज इतना जिला को नहीं पढ़ना पड़ता। अब आपको कितने पढ़ने होंगे, 50 जिले पढ़ने होंगे। पर हाँ, आपके जो सिलेबस में है वो पुराना राजस्थान जी के आएगा, पहले तो ये दिमाग से निकाल लो। और तुम लोग जो कमेंट करते हो ना कि सर नई वाली भूगोल आएगी, नई वाली क्या आएगी, ज्योग्राफी, पुराना मैटर आएगा। क्या आएगा, पुराना मैटर। फिर भी तुम्हारी आत्मसंतुष्टि के लिए कोई नया मैटर होगा तो मैं साथ में ही बता दूंगा, ठीक है ना। जैसा अभी 1-2 पशु मेले चेंज होंगे। चलो भाई, अपन बात करा, ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर अजमेर जिले की बात कर लो सबसे पहले। जो जो आप लोग जानते हो उसकी मैं बात करता हूँ। राजस्थान के अंदर आप बात करा सबसे पहले अजमेर जिले की। ये रहा आपके सामने, इधर अजमेर जिला है। और अजमेर जिले के अंदर एक पशु मेला आयोजित होता है। उस पशु मेला का नाम क्या है भाई आपके, अजमेर जिले में जो पशु मेला आयोजित होता है उसका नाम क्या है, ये अजमेर जिला है, बिल्कुल। अजमेर जिले में आपका पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। और इस पुष्कर पशु मेला को कार्तिक पशु मेला भी कहा जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है भाई, मेर ही मेर, ये हो जाएगा आपके अजमेर। कहाँ आयोजित होता है, अजमेर में, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें, दूसरा बात करें, देखो राजस्थान की ये बाड़मेर जिला से एक जिला अलग हुआ है और नया जिला बना है आपके बालोतरा। और बालोतरा के अंदर एक आपके पशु मेला आयोजित होता है, इसका नाम है आपके मलिनाथ पशु मेला। कौन सा, मलिनाथ पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला। ये आपके आयोजित होता है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है,
तो देखो दो तो याद हो गई, एक अजमेर में होता है, दूसरा बालोतरा में होता है। अब सबसे ज्यादा जो मेला आयोजित होते हैं वो आपके होते हैं नागौर के अंदर। ये रहा नागौर, ये भाई आपके नागौर है। और नागौर के अंदर सबसे ज्यादा पशु मेला आयोजित होते हैं। कौन कौन से पशु मेले नागौर में आयोजित होते हैं? तो देखो नागौर में दो पशु मेले एक साथ आयोजित होते हैं, अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। नागौर में होता है एक तो बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला है वो आपके नागौर जिले में आयोजित होता है। ये जो एमपी और यूपी और बिहार के कुछ कैंडिडेट हैं हमारे ऑनलाइन देखते हैं, वो भी देख लेना भाई, ये राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है ना। और एक होता है बलदेव पशु मेला और एक होता है आपके रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला। तो देखो याद हुए कि नहीं हुए? नागौर के अंदर दो हो गए, अजमेर में एक हो गया और बालोतरा में एक हो गया आपके, ठीक है ना। अब नागौर का ही एक छोटा सा भाग अलग हुआ भाई। नागौर से अलग हुआ है आपके डीडवाना कुचामन। मैं यहाँ पर डी के लिख दूं, डीडवाना कुचामन। और डीडवाना कुचामन यानी कि नागौर की जो तहसील थी आपके परबसर, वो डीडवाना कुचामन में चली गई। तो यहाँ पर मेला आयोजित होता है वीर तेजा पशु मेला। वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला। ये कहाँ पर आयोजित होता है? आपके नागौर के अंदर आयोजित होता है, सॉरी डीडवाना कुचामन के अंदर। तो कितने हो गए भाई? अब बात कर लिया आप झालावाड़ के अंदर। ये रहा सबसे नीचे ही आपके झालावाड़। वाड़ ही वाड़, कौन सी वाड़? झालावाड़। झालावाड़ के अंदर आपके दो पशु मेला आयोजित होते हैं। कौन कौन से आयोजित होते हैं? एक ये होता है और दूसरा ये होता है। कौन कौन से होते हैं भाई? झालावाड़ में होता है आपके एक तो पशु मेला आयोजित होता है गोमती सागर। गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला। और दूसरा होता है आपके चंद्रभागा। चंद्रभागा जो पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला, ये भी आपके झालावाड़ में आयोजित होता है। और गोमती सागर पशु मेला भी आपके झालावाड़ में आयोजित होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सात तो अपन ने याद कर लिए। एक आपके करौली जिले के अंदर एक मेला आयोजित होता है। करौली थोड़ा ऊपर आएगा भी, यहाँ करौली जिले में एक मेला आयोजित होता है। और वो मेला आयोजित होता है जिसका नाम है आपके महाशिवरात्रि का मेला। महाशिवरात्रि, ये क्या ना फाल्गुन पक्ष की त्रयोदशी को आयोजित होता है। और फाल्गुन पक्ष की त्रयोदशी को शिवरात्रि होती है ना, इसीलिए महाशिवरात्रि का मेला हो गया। कौन सा हो गया भाई? महाशिवरात्रि का मेला हो गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, ओके ठीक है। अब एक मेला आयोजित होता है आपके भरतपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? ये वाला जो क्षेत्र है वो आपके बी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये भरतपुर हो गया। और भरतपुर के अंदर जो पशु मेला आयोजित होता है उसका नाम है जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला। जसवंत प्रियदर्शनी जसवंत प्रियदर्शनी। जसवंत प्रियदर्शनी जो पशु मेला है ये आपके भरतपुर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर जिले के अंदर आयोजित होता है। तो देखो दो तो हो गए झालावाड़ के अंदर, एक हो गया पुष्कर में, एक महाशिवरात्रि का, 4 मेला ये हो गया। 5वां हो गया आपके जसवंत प्रियदर्शनी। 6ठा हो गया वीर तेजा जी। एक हो गया आपके रामदेव पशु मेला। एक हो गया आपके बलदेव पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला हो गया। अब लास्ट पशु मेला बचा भाई, कौन सा? अरे कौन सा बचा? एकमात्र लोक देवता जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध किया था। कौन से? यहाँ पर गढ़ है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के अंदर एक पशु मेला आयोजित होता है, उसका नाम है गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी जो पशु मेला है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में आयोजित होता है। गोगामेडी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? हनुमानगढ़ जिले में आयोजित होता है। अब देखो, हाँ जहाँ गोगा जी का मंदिर है ना, कहावत एक प्रचलित हुई थी ना, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ये कहावत किस लोक देवता के लिए प्रचलित हुई? गोगा जी के लिए। गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया रे? फिरोज शाह ने। कौन सी शैली में करवाया?
हिंदू शैली में करवाया था। स्थापत्य कला मुगल शैली यानी कि मकबरा शैली में करवाया। मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा गया है? बिस्मिल्लाह लिखा गया। क्या लिखा गया है? बिस्मिल्लाह। राजस्थान को एक ही मंदिर है जहाँ पर दो पुजारी आज भी बैठे हैं, एक हिंदू पुजारी और दूसरा मुसलमान पुजारी, ठीक है ना। ये बातें सब कल्चर में करते रहेंगे अपन। हम बात करें कि देखो सवाल कहाँ से बनेंगे, पहले तो ये याद कर लो कौन सा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। बालोतरा में मलिनाथ पशु मेला, नागौर में दो होते हैं, एक रामदेव पशु मेला, दूसरा बलदेव पशु मेला। हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेड़ी पशु मेला होता है। डीडवाना कुछामण में वीर तेजाजी पशु मेला, भरतपुर के अंदर जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला, करौली रे में महाशिवरात्रि पशु मेला, अजमेर के अंदर पुष्कर पशु मेला हो गया और झालावाड़ में गोमती सागर। याद कैसे करने की, दो जिले हैं। दो जिले कौन कौन से हैं? देखो दो जिले हो गए आपके सामने भाई, ये दो जिले आपके सामने ये हो गया भाई। पहला हो गया गोर ही गोर नागौर। नागौर के अंदर दो मेला आयोजित होते हैं, एक रामदेव पशु मेला और दूसरा बलदेव पशु मेला, तो ये याद रख लेना। और दो ही मेला आयोजित होते हैं आपके वाड़ ही वाड़ झालावाड़। कौन सी वाड़? झालावाड़। यानी कि दो मेले, दो जिले ऐसे हैं जिसमें दो दो मेला आयोजित होते हैं, एक तो झालावाड़ और एक नागौर। फिर बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ और मलिनाथ जी का मंदिर बालोतरा बाड़मेर में है, तो एक आपके बाड़मेर हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा। तो एक हो गया आपके भी बालोतरा के अंदर मेला आयोजित होता है। और एक नागौर से ही भाग अलग हुआ था जिसका नाम था आपके डीडवाना कुचामन, तो ये डीडवाना कुचामन हो गया। और एक मेर ही मेर अजमेर में मेला आयोजित होता है, तो ये वाला जिला आपके अजमेर हो गया। तो राजस्थान के सेंट्रल के अंदर बहुत ज़्यादा पशु मेला आयोजित होते हैं। एक करौली के अंदर पशु मेला आयोजित हो गया और एक आपके हो गया भरतपुर जिले में पशु मेला आयोजित हो गया। यहाँ पर राजस्थान के अंदर पशु मेला आयोजित होते हैं। लास्ट बचा है आपके हनुमानगढ़ जिले में। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर राजस्थान में क्या आयोजित होते हैं भाई? पशु मेला आयोजित होते हैं। ओके चलो, अब इनको याद कैसे करना, आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा? सवाल सीधा बनेगा कि कौन सा पशु मेला कब आयोजित करना है। तो सबसे पहले आपको हिंदू धर्म की जो तिथि होती है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मार्ग फाल्गुन, अपनी भाषा में चैत बैसाख जेठ आषाढ़ हावण भादवो आवोज काती मिक्सर पौन माह फागण, ठीक है ना, ऐसे याद करना है। तो इन तिथि के अनुसार ही इन मेलों का आयोजन होता है। अब याद कैसे करें सर? पहले तो ये नाम याद कर लो, 10 मेले कौन कौन से थे। तो 10 मेले के नाम अगर याद हो जाएंगे तो ऐसे याद हो जाएंगे। तो भाई देखो 10 मेले कौन कौन से थे आपके सामने लिखे थे हमने। अब इसमें से याद कैसे करने हैं, 10 मेले यहाँ पे याद हो जाएंगे अपन को। एक एक मेले के बारे में डिटेल से लिखेंगे, पर ध्यान रख लेना अपन यहाँ पर केवल ये याद करते हैं कि कौन सा मेला कब आयोजित होता है, पशु मेला का आयोजन। अब पशु मेले के आयोजन की बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि हिंदू धर्म की तिथि के अनुसार आएगा, तो हिंदू धर्म में पहला महीना आता है आपके चैत्र महीना आता है, और चैत्र के बाद आएगा आपके वैशाख महीना जाएगा। चैत्र के बाद क्या जाएगा आपके वैशाख आएगा। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, फिर आ जाएगा आपके श्रावण और भाद्रपद, ये 6 महीने होते हैं। और श्रावण भाद्रपद के बाद आ जाएगा आपके आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और लास्ट महीना है फाल्गुन। याद करने का तरीका देखो, याद कैसे करना है। सबसे पहला आता है कि भाई चैत्र महीना, यानी कि चैत्र महीने में कौन कौन से अपने मेले त्योहार आते हैं वो देखो। चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, बिल्कुल मतलब कौन कौन से मेला आयोजित होते हैं उसकी अगर बात करें तो एक तो होता है नाथ ही नाथ मलिनाथ, और दूसरा देव ही देव बलदेव। कौन सा देव? बलदेव। तो देखो भाई 2 मेला है जो मैं एक साथ लिख रहा हूं, आपको ऐसे ही याद करना है। एक तो हो गया मलिनाथ पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला। मलिनाथ जो पशु मेला है वो आपके आयोजित कब होता है? ये हिंदू धर्म के अंदर पहला जो पशु मेला आयोजित होता है वो मलिनाथ पशु मेला ही आयोजित होता है। हम क्या होता है, क्योंकि हमारा जो पहला महीना होता है वो कौन सा है?
चैत्र महीना। कौन सा महीना? चैत्र महीना। नई साल कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम को। नई रात कब मनाई जाती है? नई नववर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। और महीने की शुरुआत होती है चैत्र कृष्ण एकम से। पर जो कृष्ण पक्ष होता है बदी पक्ष, और बदी पक्ष को हम बुरा पक्ष मानते हैं, इसीलिए शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। और शुक्ल पक्ष हमारा क्या होता है? अच्छा पक्ष होता है। आई बात समझ में? तो मलिनाथ पशु मेला है हिंदू धर्म में सबसे पहला जो मेला आता है पशु का, वो आता है मलिनाथ पशु मेला। ये मेला आयोजित होता है आपके, ये मेला आयोजित होता है भाई आपके चैत्र कृष्ण एकादशी, हाँ, जिसे अपन 11 कहते हैं ना, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी, पूरे 15 दिन के लिए लूणी नदी के किनारे मेला आयोजित होता है भाई आज भी। मलिनाथ जी का बहुत बढ़िया पर्चा है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मेला किसका आयोजित हो गया? मलिनाथ जी का। और दूसरा हो गया भाई आपके बलदेव पशु मेला। कौन सा हो गया? बलदेव पशु मेला। कौन सा पशु मेला आयोजित हो जाएगा? बलदेव पशु मेला आयोजित हो जाएगा, बलदेव पशु मेला। और बलदेव जो पशु मेला है वो आपके नागौर के अंदर आयोजित होता है। और बलदेव पशु मेला कब आयोजित होता है? तो ये चैत्र शुक्ल एकम से लगाकर आपके कब तक आयोजित हो जाएगा? हाँ, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। अब चैत्र पक्ष की, चैत्र महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकम आएगी, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। अपन जो राजस्थान के जब अपन ने मेले त्योहार वाला पढ़ा ना, उसमें हमने पढ़ा था चैत्र क्या होता है, वैशाख क्या होता है। तो इस महीने के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो एकम से लगाकर आपके पूर्णिमा तक, एकम से लगाकर पूर्णिमा तक। तो याद कैसे करना है कि चैत्र महीने में, यानी चैत्र महीना में कितना मेला हुए? 2 मेला आते हैं। चैत्र महीना में कितना मेला आते हैं? 2। एक तो मलिनाथ जी और एक बलदेव जी। यानी कि मलिनाथ और बलदेव पशु मेला दोनों कब आते हैं? चैत्र महीने में आता है। याद हो जाएगा क्या? यानी कि ये दोनों हैं चैत्र महीने में आता है। अब देखो ऐसे कैसे याद करना है, 2 मेला आपके, 2 मेला आते हैं आपके श्रावण महीने में, 2 मेला आते हैं आपके चैत्र महीने में, 2 ही मेला आते हैं आपके कार्तिक महीने में, और 2 मेला आते हैं आपके सावन महीने में। यानी कि चैत्र, सावन और कार्तिक, तो 6 महीने, 6 मेले तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब बात करें, आप आगे बात करें, जैसे श्रावण महीने में कौन कौन सा मेला आता है, तो एक वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है और एक गोगा मेडी वाला। तो बात कर ला, एक तो आपके श्री वीर तेजा पशु मेला, श्री वीर तेजा पशु मेला, ये आपके आयोजित होता है भाई श्रावण महीने में। और एक आपके जो गोगा मेडी का जो पशु मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है गोगा मेडी जो पशु मेला है, ये आपके आयोजित होता है। गोगा मेडी पशु मेला ये भी आपके श्रावण महीने में आयोजित होता है। अब देखो ये कब से कब तक होता है, ये देखे, ठीक है। देखो दोनों ठीक है। एक तो होता है आपके श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक, और दूसरा होता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों शुरू हो जाते हैं यहाँ से। आपके वीर तेजा पशु मेला है, ये श्रावण महीने की पूर्णिमा से आयोजित होती है। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद महीना, और भाद्रपद महीने की आगे क्या जाएगी? अमावस्या। क्या जाएगी? अमावस्या। देखो चैत बाद में वैशाख, जेठ आषाढ़ सावन, और सावन की पूर्णिमा को महीना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और ये महीना खत्म होता है तो अगला महीना शुरू होगा, और अगले महीने की अमावस्या आएगी। तो सावन की पूर्णिमा से लगाकर अमावस्या तक, सावन की पूर्णिमा से लगाकर अमावस्या तक इनका मेला आयोजित होता है, आपके तेजा जी का मेला। और जब गोगा मेडी की बात करा तो ये भी सावन की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। सावन की पूर्णिमा, यानी कि सावन पूर्णिमा से ये आपके चलता है भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तक, भाद्रपद पूर्णिमा। अब बताओ गलत होगा क्या? 4 मेला तो अपन यही याद कर लिया। कैसे याद कर लिया? देखो मलिनाथ और बलदेव जी का मेला आयोजित होता है आपके चैत्र महीना में। कौन सा महीना में रहे? चैत्र महीना में। और तेजा जी और गोगा जी,
तेजाजी और गोगाजी का जो पशु मेला, देखो दो देवता आ गए आपके, तेजाजी और गोगाजी दोनों आते हैं सावन महीने में। कौन से महीने में आते हैं? सावंडी पूर्णिमा आते हैं, और एक अमावस्या को खत्म होता है और दूसरा पूर्णिमा को ही खत्म होता है भाद्रपद महीने की। तो मलिनाथ जी और बलदेव दोनों साथ आएंगे, तेजाजी और गोगाजी का क्या आएगा भाई? साथ में, ठीक है ना। इनकी भी अभी अपन ट्रिक बना लेंगे कुछ ऐसी याद करने के लिए, ठीक है। अब देखो कार्तिक महीने में दो मेले और साथ में आते हैं। दो मेले तो अपन चैत्र महीने में पड़े, दो सावन महीने में हो गए, और दो ही हो जाएंगे आपके कार्तिक महीने में। तो 6 महीने तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब देखो कार्तिक महीने में कौन कौन से मेला आयोजित होते हैं। कार्तिक महीना में एक तो होता है आपके पुष्कर मेला, बिल्कुल सही है। कौन सा मेला आयोजित होता है? हाँ ठीक है, राजस्थान का रंगीला मेला पुष्कर मेला। और दूसरा आयोजित होता है आपके चंद्रभागा पशु मेला, झालावाड़ वाला चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, दोनों मेले हैं आपके कौन से? ये दोनों मेले हैं वो आपके आयोजित होते हैं भाई, कौन से दिन आयोजित होते हैं बताओ जल्दी से। ये दोनों मेला आपके आयोजित होते हैं कार्तिक महीने में, ठीक है ना। तो ये कार्तिक महीने के अंदर हो जाता है, लगभग कार्तिक महीने के पूरे महीना में रहता है। कार्तिक महीना एकम, शुक्ल पक्ष की एकम से, वैसे तो सही रूप से तो ये एकादशी से पूर्णिमा तक होता है, वरना लग जाता है एकम से, एकादशी से पूर्णिमा। एकादशी से कब तक लगेगा? ये पूर्णिमा तक लगेगा। और ये भी आपके एकादशी से शुरू हो जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। कौन सा? चंद्रभागा वाला, कार्तिक शुक्ल एकादशी। और देखो जब शुक्ल पक्ष आएगा तो बाद में क्या आ जाएगी? पूर्णिमा। और कार्तिक महीना जैसे ही खत्म होगा तो अगला महीना कौन सा आ जाएगा? मार्गशीर्ष आएगा। तो ये मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तक चलता है, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। तो 11 और 4 ये हो गए और 5 ये हो गए, लगभग 10 दिन का ये मेला आयोजित होता है। ये भी 15 दिन का मेला आयोजित होता है, पर ये मेला सबसे बड़ा आयोजित होता है भाई। श्रावण पूर्णिमा से लगाकर भाद्रपद पूर्णिमा, यानी 30 दिन का मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? गोगामेडी के अंदर। सवाल आएगा, 100% आएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर होता है। कहाँ होता है? गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर। इसके अलावा 3 पशु मेला आपके पास और बचे। 3 कौन कौन से बचे हैं? एक तो गोमती सागर पशु मेला, रामदेव पशु मेला और महाशिवरात्रि पशु मेला। एक तो हो गया आपके गोमती सागर, एक हो गया आपके रामदेव, और एक हो गया आपके महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। ये 3 पशु मेले बचे हैं। बाकी के तो आपको याद हो ही गए हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे जोड़े से याद करना, 2-2, चैत्र महीना में 2, सावन महीना में 2 और कार्तिक महीना में 2। चैत्र महीना में 2 मलिनाथ और बलदेव जी, सावन महीना में तेजाजी और गोगा जी, और कार्तिक में पुष्कर और चंद्रभागा, ठीक है ना। इसके बाद ये बचे हुए 3 हैं कि भाई गोमती सागर पशु मेला कौन से महीने में आता है? ये वैशाख महीने में आता है। कौन से महीने में आता है? वैशाख महीने में, ठीक है। इसके बाद रामदेव पशु मेला कब आयोजित होता है? तो ये मार्गशीर्ष महीने में आता है। कौन से महीने में आता है भाई? मार्गशीर्ष। जब अब अपने इस मेले को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आपको ये केवल याद करवाने के लिए मैं साथ में लिखा हूँ कि भाई आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो ये इसमें साथ में आपको क्या रहेंगे? याद रहेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट आ जाएगा आपके, ये फाल्गुन महीने की त्रयोदशी को होता है, और फाल्गुन महीने की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, इसीलिए मेला आयोजित होता है महाशिवरात्रि में। अजय यहाँ याद नहीं हो तो कैसे याद करना आपको? ऐसे तो याद कर लो, आपके पहला महीना यानी कि चैत्र महीना पहला है। चैत्र महीना पहला महीने में 2 मेला आयोजित होते हैं, एक मलिनाथ और बलदेव, और सबसे लास्ट महीना आता है हमारा फाल्गुन। फाल्गुन में होता है त्रयोदशी यानी कि महाशिवरात्रि मेला। कौन सा मेला आयोजित होता है? महाशिवरात्रि का मेला। अब इन पशु मेलों के बारे में डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी है, एक एक डिटेल से पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है ना। क्या हुआ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, अब देख ले। हाँ, इतना तो बड़े लिख रखे भाई,
थोड़ा और जूम करोगे? ठीक है, हो गया। चलो अब अपन सबसे पहले बात करें कार्तिक मेले की। कार्तिक जो पशु मेला आयोजित होता है जिसे पुष्कर पशु मेला कहा जाता है। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं अपन। एक एक पशु मेले के बारे में डिटेल से लिखना। आपके सिलेबस में पशु मेला स्पेशल दे रखा है भाई, ध्यान रख लेना। पशु मेला स्पेशल दे रखा है तो एक एक पशु मेले को डिटेल से पढ़ना जरूरी है हमारे। अब सबसे पहले ले लिया अपन ने पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेले के बारे में अपन बात करें। चलो बात क्या करनी है, देखो पुष्कर पशु मेला प्रारंभ कब होता है? तो ये कार्तिक माह की एकम को लगभग प्रारंभ हो जाता है, वरना एकादशी व्यवस्थित रूप से होती है एकम या फिर एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला आयोजित होता है। क्या विशेषता है भाई? इस मेले की विशेषता ये है कि इसे कहा जाता है राजस्थान का, इसे कहा जाता है भाई राजस्थान का रंगीला पशु मेला। रंगीला मेला, राजस्थान का रंगीला मेला किसे कहते हैं? पुष्कर मेले को कहा जाता है। ये जो पुष्कर मेला है ना, ये आपके पुष्कर मेला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त की है भाई इसने, यानी कि पहचान बनाई है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पशु मेले को जानते हैं तो वो कौन से पशु मेले को जानते हैं? आपके पुष्कर पशु मेले को जानते हैं। हम भाई किस नस्ल के लिए? तो देखो एक तो सबसे ज्यादा इसमें ऊंट की बिक्री के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊंट की बिक्री सबसे ज्यादा कौन से पशु मेले में होती है? पुष्कर पशु मेले में होती हैं। और इस पशु मेले में आती हैं आपके गिर गाय। कौन सी गाय आती है? गिर गाय। तो भाई लोग देखने तो आते हैं, साथ में मेला देखने भी आते हैं। क्या आते हैं भाई? साथ में मेला देखने आते हैं। साथ में क्या आते हैं? मेला देखने आते हैं। अब मेले की बात करा तो सबसे ज्यादा मेला देखने आते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा देखो भाई विदेशी लोग आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला कौन सा हो जाएगा? आपके पुष्कर पशु मेला हो जाएगा, जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक होते हैं ना। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला कौन सा हो जाएगा? आपके पुष्कर पशु मेला हो जाएगा, जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला हो जाएगा। तो एक तो कार्तिक माह में आयोजित होता है, गिर गाय और ऊंट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भाई। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान है। तो ये सब चीजें है ही है। जल्दी से फटाक से इसको छाप लो। आप लोग भी साथ साथ में लिख लीजिए। पढ़ा के हमारी एनर्जी वैसे ही डाउन हो गई भाई अब, तो साथ साथ में आप लिखते रहे, जल्दी से नोट्स बनाए। इसके बाद 10 पशु मेले हैं, अभी जल्दी लिख लेंगे अपन। चलो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं अगला पशु मेला। अगला पशु मेला है आपके पुष्कर के बाद कौन सा पड़े? जल्दी बताओ। पुष्कर के बाद हाँ दीपदान महोत्सव होता है ना। इसमें दीपदान क्या होता है भाई? इसमें एक दीपक होता है जिसमें पत्ते के अंदर दीपक जलाकर पानी के अंदर छोड़ा जाता है। जो जितना दूर जाएगा वो उतना ही उसकी जो जीवन लाइफ होगी वो अच्छी और समृद्ध होगी, ये ऐसे बताया गया है। ठीक है ना। गोगामेडी की बात करें अपन, अगला पशु मेला आ जाएगा आपका गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी पशु मेला 2-3 पॉइंट हैं विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। गोगामेडी पशु मेला पहले तो ये कहां पर आयोजित होता है? तो आपके नौहर क्षेत्र हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। नौहर क्षेत्र हनुमानगढ़, यहाँ पर युद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के अंदर
गोगा जी ने पर्चा दिया था मोहम्मद गजनवी को। किसको दिया था? मोहम्मद गजनवी को दिया था, ठीक है ना। चलो अब बात करें नौहर क्षेत्र हनुमानगढ़ में, राजस्थान का यह सबसे लंबा समय तक मेला है। राजस्थान का सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला मेला, ज्यादा समय तक चलने वाला मेला, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला मेला कौन सा हो जाएगा? आपके हनुमानगढ़ के अंदर है, जो लगभग 30 दिनों तक आयोजित होता है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक आयोजित होता है। तो ये कब से कब तक आयोजित होता है भी हनुमानगढ़ वाला मेला? बिल्कुल, ये सावन पूर्णिमा से, अभी तो हमने याद किया था ना। तो ये मेला आयोजित होता है आपके सावन महीने की सावन पूर्णिमा से। ये मेला आयोजित होता है बिल्कुल सावन पूर्णिमा से, आपके होता है भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या, सावन पूर्णिमा से ये मेला आयोजित होता है भाद्रपद अमावस्या से, ठीक है ना। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो भाई कमेंट के अंदर आप कर देना, मैं उसका रिप्लाई खुद ही पढ़ता हूँ। और जो पिछला वीडियो है जिसमें कमेंट किया था आप सबको मैंने वापस रिप्लाई किया था, है ना। तो जो भी आप लोग कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे एक मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है कि वास्तव में आप लोग पढ़ने के इच्छुक हो और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो जब तक आप कमेंट करेंगे ना तो एक तरह से अलग ही हमें ऊर्जा मिलेगी। हाँ, पर ये ध्यान रखना कि आपके कमेंट बहुत बढ़िया आ रहे थे, मैंने खुद ने पढ़े थे और मुझे भी अच्छा लगा। और मैं सब कमेंट का खुद आंसर देता हूँ, भले टाइम कितना भी लग जाए, जब भी टाइम मिलता है मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल, कमेंट करेंगे तो कमेंट, जब तक आप कमेंट करेंगे ना तब तक हमें मोटिव मिलता रहेगा और हम और ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये जो गोगामेडी जो पशु मेला है ये कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? ये हरियाणवी गाय की नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इस पशु मेला में सबसे ज्यादा कौन से डांडे आते हैं? कौन से? तो इसमें सबसे ज्यादा आती है भी आपके गाय आती हैं, और वो भी गाय कौन सी? हरियाणवी। हाँ, तो गाय की नस्लें होती है ना, अलग अलग नस्लें होती हैं, अपन पढ़ेंगे जैसे गाय की नस्लें कौन कौन सी होती हैं। जैसे कांकरेज होती है, नागौरी होती है, थार पारकर होती है, गिर होती है। इसके अलावा अपन बात करें जर्सी होती है, ओलेस्टन होती है, मालवी होती है, बहुत सारी है। तो ये सब पशु मेले, इसका जस्ट अगला वाला ये तो भाग है अपने पशु नस्ल वाला, उसके अंदर अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें हरियाणवी नस्ल के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अगले पशु मेले की बात करें, अगला पशु मेला कौन सा हो जाएगा आपके? ठीक है, नेक्स्ट पशु मेले की बात करूं मैं तो अब महाशिवरात्रि वाला ले लो, आप कोई भी ले लो। जैसे अपन वीर तेजा पशु मेले की बात करते हैं, वीर तेजा पशु मेला। तेजा जी भाई जाड़ते, कौन से जाड़ते? धोलिया जाड़ते, ठीक है ना। धोलिया जाटे इसलिए इनको कहा जाता है धोलावीरा के लोक देवता। इतिहास के अंदर आज तक जाट राजवंश जैसा कोई वंश नहीं हुआ भाई। अगर कोई मुगलों को घर में जाकर फोड़ा है दिल्ली के अंदर तो वो जाट थे। भरतपुर के जाटों के बारे में एक कहावत भी प्रचलित हुई, आपको पता हो तो। ऐसा कहा जाता है ना कि 9 फिरंगी 8 गोरे और लड़े जाट के 2 छोरे। तो जाट ही होते भाई। तो उस जाट कुल के अंदर जन्म हुआ था आपके तेजा जी का, और तेजा जी के पीछे मेला आयोजित होता है आपके परबतसर के अंदर। कहां पर आयोजित होता है? परबतसर के अंदर। परबतसर के अंदर वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। कौन सा पशु मेला आयोजित होता है? वीर तेजा पशु। अब ये किसके लिए जाना जाता है सबसे ज्यादा, ये पूछा जाता है। तो देखो भाई, परबतसर पशु मेला का जो आयोजन होता है वो कौन से महीने में होता है? श्रावण महीने में। श्रावण महीने की पूर्णिमा, श्रावण महीने की पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक। तो सबसे पहले ये परबतसर डीडवाना कुचामण में आयोजित होता है। डी के लिख देता हूं मैं, डीडवाना कुचामण में आयोजित होता है। दूसरी बात ये है ना, ये जो पशु मेला है राजस्थान सरकार को सर्वाधिक आय देने वाला, आय प्रदान करने वाला मेला था।
मेला है नहीं भाई, मैंने कहा मेला था, यानी कि पहले ये था। 2022-23 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार जसवंत प्रियदर्शनी जो पशु मेला है वो सबसे ज्यादा आय प्रदान करता है। पर इससे पहले जो सर्वाधिक आय प्रदान होती थी वो कौन से मेले से होती थी? हाँ, इसी मेले से होती थी। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, इसमें नागौरी नस्ल के, कांकरेज नस्ल की वगैरह ये गायें वगैरह आती हैं। तो परबसर पशु मेला क्या है? एक तो डीडवाना कूचामण के अंदर है। अब ये प्रारंभ कब होता है? तो सावन महीने की पूर्णिमा को होता है। लिख दूं मैं, सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। भाद्रपद अमावस्या यानी कि सावन महीने की पूर्णिमा से लगाकर भाद्रपद महीने की अमावस्या तक कौन सा मेला आयोजित होता? वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। ठीक है ना। हाँ, अब बात करें बलदेव पशु मेले की। बलदेव राम जी तो किसान नेता थे भाई। बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला जाटों के अंदर बहुत बड़े नेता हुए थे, किसान नेता बलदेव राम मिर्दा। और बलदेव राम मिर्दा की स्मृति में ये पशु मेला आयोजित होता है। बलदेव पशु मेला ये आपके नागौर जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? नागौर जिले में आयोजित होता है। दूसरी बात, आयोजित कब होता है ये मेला? तो ये मेला आपके आयोजित होता है बिल्कुल मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है, बिल्कुल वहां पर आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन कब होता है भाई? इससे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो, याद करो, जस्ट यहाँ पर मैंने बताया था बलदेव और मलिनाथ पशु मेला है वो आपके चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। तो ये जो मेला आयोजित हो जाएगा आपके वो होगा चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक आयोजित हो जाएगा। कब आयोजित हो जाएगा? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। चैत्र शुक्ल एकम से कौन सी माह? पूर्णिमा तक ये मेला आपके आयोजित हो जाएगा। कौन सा मेला? बलदेव पशु मेला। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? नागौरी नस्ल के लिए। नागौरी नस्ल के बैल, नागौरी नस्ल के बैल सर्वाधिक इस मेले के अंदर आते हैं, जो कृषि कार्य के लिए सबसे उत्तम नस्ल है। कृषि कार्य के लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल कौन से होते हैं भाई? अब तो देखो भाई सब चेंज हो गया, पहले खेती होती थी बैलों से और लोग पूरे राजस्थानी, पूरे भारत के अंदर लोग बैल लेके जाते थे नागौर से। और जो खेता से मतलब नागौर के अंदर जो बैल लेके जाते थे, नागौरी बैल से जब कृषि करते थे तो साथ में लोग तेजा गायन करते थे, जिसे तेजा टेर कहते थे। यानी कि जब तेजा गायन करते थे तो हमारे यहाँ पर खेतों में फसल होती थी वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती थी। यानी कि जिस खेत में 1 बोरी फसल होनी वहां 5 बोरी होती थी। समय बदला, संस्कृति बदली, लोग बैल के माध्यम से खेती करना छोड़ दिया और आज खेती होती है ट्रैक्टरों के माध्यम से। और हमने संस्कृति छोड़ दी और गाने चेंज कर दिए, इसीलिए कहते हैं तेजा टेर गाया करो। अब ट्रैक्टरों के अंदर नए गाने आ गए, अब ट्रैक्टरों में हमारी संस्कृति चेंज हुई और नया गाना आ गया, जानूड़ी धोको दे गिरे और फच जाएगा बेटा बाजरी छिदी उगी रे। तो बाजरी क्या करे इसमें? आपकी संस्कृति चेंज हो गई है, आपने गाने चेंज कर दिए हैं। तेजा टेर हमेशा गाया करो, ठीक है ना। तो ये जो तेजा टेर होता है ये नागौरी नस्ल के बैलों से पहले खेती करते थे, तब लोग आते थे। आपके आज भी सवाल आया ना कि भाई कृषि के देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। किसान कृषि कार्य करते समय कौन सा गायन करते हैं? तेजा गायन करते हैं। कौन सा गायन करते भाई? तेजा गायन करते हैं। और तेजा गायन को ही क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये नागौरी नस्ल के बैल इसके लिए सबसे उत्तम नस्ल के बैल होते हैं। और इसके बाद जस्ट इसी का दूसरा है एक रामदेव पशु मेला। कौन सा पशु मेला हो जाएगा भाई? रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला भी आपके नागौर में आयोजित होता है, मानासर नागौर के अंदर आयोजित होता है। ये मेड़ता में होता है, ये तो होता है आपके मेड़ता में, और ये होता है मानासर नागौर के अंदर ही है जहाँ पर ये मेला आयोजित होता है, ठीक है। रामदेव पशु मेला का आयोजन कब होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था, इस मेला का आयोजन मार्गशीर्ष महीने के अंदर आयोजित होता है। और ये भी जो मेला है वो आपके नागौरी नस्ल के लिए जाना जाता है। तो जो मेला का आयोजन होता है, अब रामदेव कौन थे भाई? ये बाबा रामदेव जी आपके, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। बाबा रामदेव जी का क्या है? यहाँ पर मंदिर है।
कौन से महीने में होता है? मार्गशीर्ष महीने में होता है, मार्गशीर्ष महीने में होता है। और नागौरी नस्ल के लिए ये भी जाना जाता है। कौन सी नस्ल के लिए? नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो बलदेव पशु मेला हो गया, रामदेव पशु मेला हो गया, आपके वीर तेजा पशु मेला हो गया, गोगामेडी पशु मेला हो गया और पुष्कर पशु मेला हो गया। अब इसके बाद अगर अपन पशु मेले की बात करें, कौन सा पशु मेला बचा है आपके? तो एक तो गोमती सागर पशु मेला और एक है आपके चंद्रभागा पशु मेला और एक है मलिनाथ पशु मेला। तो अपन बात कर लेते हैं एक तो मलिनाथ पशु मेला की। सबसे इम्पोर्टेंट पशु मेला है आपके लोक देवता मलिनाथ जी का मलिनाथ पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला। मलिनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो मलिनाथ पशु मेला है ये आपके होता है मालानी क्षेत्र, मालानी क्षेत्र आ रखा है आपके तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा अभी नया वाला जिला बना है उसमें आ रखा है बालोतरा। हाँ बिल्कुल, और बालोतरा कहाँ पर आ रखा है भाई? बाड़मेर। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, मालानी क्षेत्र तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मलिनाथ जी का मेला आयोजित होता है। और ये जो तिलवाड़ा है ये लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे है। तो कौन से लोक देवता हैं या राजस्थान का कौन सा पशु मेला है जो लूनी नदी के किनारे आयोजित होता है? तो वो हो जाएगा आपके मलिनाथ पशु मेला। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि ये मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला होता है, ठीक है ना। इसके बाद मेला प्रारंभ कब से होता है? तो ये मेला होता है भाई आप चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक कौन सा मेला आयोजित होता है? आपके मलिनाथ पशु मेला। किन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो एक तो कांकरेज गाय के लिए, कांकरेज गाय सबसे ज़्यादा आती है इसके अंदर, एक आती है आपके थार पारकर गाय, और एक आते हैं आपके मालानी नस्ल के ऊंट। मालानी नस्ल के ऊंट नहीं होते रे, घोड़े होते हैं। क्या होते हैं? घोड़े। मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? मलिनाथ जी का मेला प्रसिद्ध है, जो आपके कहाँ पर आयोजित होता है भाई? बिल्कुल, ये कहाँ मेला आयोजित होता है? हिंदी महीने की तिथि के अनुसार ये चैत्र महीने की एकम यानी कि सबसे पहले एकादशी कृष्ण एकादशी को ये सबसे पहला मेला आयोजित होता है। वो आपके कहाँ पर आयोजित होता है? मालानी बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। बिल्कुल सही है। चलो भाई, मैं तो कहता हूँ एक बार ही नोट्स बना लो ढंग से, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा टाइम दिया हुआ और आपका ये टाइम अभी जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं तो कहता हूँ कि सपने पूरे हो जाए, और माँ बापों के सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना भाई। मर जाओ जब माँ बापों ने अगर एक ही बात बता दी है कि भाई नौकरी चाहिए, और मैं कहता हूँ कि इस कलयुग के अंदर कोई बेटा अपने माँ बाप को स्वर्ग दिखाना चाहे तो वो नौकरी ले ले, भले ही तुम चपड़ासी क्यों नहीं बन जाओ। फिर देखो तुम्हारे पिता कैसे चलते बाजार में, ऐसे छाती चौड़ी करके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये है कि जब तुम्हें एक काम सौंप ही दिया है कि क्या लेना, क्या है, नौकरी तो लेनी है, और क्या करना है। गिनती के 3 महीने हैं अपने पास, एडी चोटी का जोड़ लगाना है, पूरे नोट्स के साथ व्यवस्थित रणनीति के साथ एकदम ऐसे तैयारी करनी है, और सटीक एकदम अपना निशाना साध कर अपनी सीट को पक्का करना है। इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल आप व्यवस्थित तरीके से ये नोट्स बना लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको साथ में डालता रहूँगा, और जब पीडीएफ आपको लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा ना। एक आप लोग पहले कमेंट करते हो सर हमारी टेलीग्राम पे मिली नहीं, आप इस वीडियो से साथ साथ में समझते जाओ और साथ साथ में लिखते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे जो जुड़ रखे हैं उसको मिल ही जाती है, जो नहीं जुड़े हो पहला काम यही कर भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर आप, वहाँ पे हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। हम बात करें मलिनाथ पशु मेला की। अब देखो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दी आपको। अभी मैं लास्ट में 5 मिनट के अंदर पूरा मेला त्योहार आपको 5 मिनट में ऐसे याद करा दूंगा। सवाल कहाँ से बढ़ेंगे? 10 सवाल बताऊंगा, वो उनसे एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, सीधी बात है। अब बढ़ेंगे कहाँ कहाँ से वो सीधे मैं बता देता हूँ आपको।
तो देखिए लास्ट के अंदर मैं आपको क्या क्या बताऊंगा वो देखिए। अमलीनाथ पशु मेला हो गए। अब दो अपन पढ़ लेते हैं भाई। एक तो हो गया आपके चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा जो पशु मेला है ये आपके कहाँ पर आयोजित होता है? झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। झालावाड़ में आयोजित होता है। कौन सी नस्ल के लिए? तो ये जो मालवी नस्ल की गाय होती हैं, मालवी नस्ल की गाय के लिए प्रसिद्ध है। और इस मेले को कहा जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसको कहा जाता है? सवाल आ रखा है बेटा, ध्यान रख लेना। हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो आपके चंद्रभागा पशु मेला को कहा जाता है, ठीक है ना। और एक हो जाएगा आपके गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। मेले कब आयोजित होते हैं ये बता दिए मैंने आपको, ठीक है ना। गोमती सागर पशु मेला भी आपके वाड़ झालावाड़ में आयोजित होता है। और ये भी आपके मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके गोमती सागर पशु मेला मालवी नस्ल के लिए, ठीक है। वैशाख महीने में आयोजित होता है। दो पॉइंट ध्यान रख लेना। एक तो ये वैशाख महीने में आयोजित होता है, महीना पूछ ले तो वैशाख। और हाड़ौती क्षेत्र का, ये भी हाड़ौती आंचल का या हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है। हाड़ौती का केवल है ना, सबसे बड़ा पशु मेला है, पशु मेला। तो देखो इससे पहले मैंने आपको पशु गणना कंप्लीट करवा दी गई है। पशु गणना के बाद आज जो हमने चैप्टर लिया था वो राजस्थान के पशु मेला वाला था। पशु मेला मैंने 10 पशु मेले पढ़ाए थे। व्यवस्थित रूप से याद कर लेना। मैं गारंटी लेता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। जिस दिन तुम्हारे पेपर हो ना उस दिन आकर मेरे से मिल लेना, सर क्या बोला था आपने और क्या हो रहा है। ये देखो भाई, हमने यहाँ से शुरू किया था। राजस्थान में लगभग 250 प्लस मेला है। इसमें से 10 पशु मेला है जो राज्य स्तरीय है। और राजस्थान में पशु मेला का आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर बिहार वाला जो मेला है वो भारत का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जैसे मलिनाथ पशु मेला, बलदेव पशु मेला, रामदेव, गोगामेडी, वीर तेजा, जसवंत। देखो भाई जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला अपन ने नहीं लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला एक इंपॉर्टेंट पशु मेला है जो पीछे रह गए अपने। चलो जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला ये आपके आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट लगा देना और यहाँ से सवाल 100% आएगा। ये मेला आयोजित होता है एक तो भरतपुर के अंदर। कहाँ पर आयोजित होता है? भरतपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक आय प्रदान करने वाला मेला, आय प्रदान करने वाला मेला कौन सा है भाई? जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला है। छप जाएगी लाइन, रट लो, छप जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। दूसरी बात, ये कौन सी नस्ल के लिए आयोजित होता है? तो ये हरियाणवी गाय की नस्ल के लिए ये मेला सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और कब आयोजित होता है ये मेला? तो ये आश्विन महीने के अंदर आयोजित होता है। ये मेला कब आयोजित होता है? आश्विन महीने के अंदर, ठीक है ना। तो एक और आपको काम करना है कि ये टेलीग्राम पे मैं ये पूरी PDF आपको डाल दूंगा। इससे पहले आप साथ में नोट्स बना लेना और अपने इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई कहता है कि मैं झालावाड़ से देखता हूँ, मैं भरतपुर से देखता हूँ, मैं श्री गंगानगर से देखता हूँ। तो आप लोगों का इतना दूर दूर से प्यार मिल रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
जब मैं सब कुछ देने को तैयार हूं तो आप क्यों नहीं? वादा करता हूं कि एक तिनका भर का सारा दे देना, मैं दरिया बना के लौटा दूंगा आपको, जितना चाहोगे उतना दे दूंगा। बस आप केवल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। और लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, नोट्स बना लीजिएगा। 45 नंबर का पूरा कराने का जिम्मा मैंने लिया है, मैं अपने वादों से नहीं मुकरूंगा। बस आप नोट्स तैयार कीजिएगा। ये जो कमेंट करते हो ना सर बी पार्ट कंप्लीट करवाना, अरे बेटा पूरा करवाऊंगा और मजे से करूंगा, जबरदस्त करूंगा। अब पशु मेले का अगर सिंगल क्वेश्चन तुम्हारे बाहर चला जाए ना, उस दिन आके मुझे बता देना कि सर इससे ये क्वेश्चन बाहर कैसे गया, ठीक है ना। बस नोट्स अच्छे से बना लो, ठीक है। धन्यवाद।